परिवार का असली मतलब। गांव के छोटे से घर में सुबह की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थी। मोहन अपने छोटे बेटे अंशु के साथ खेतों में काम कर रहा था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और पक्षियों की चहचहाहट खेतों में गूंज रही थी। अंशु, जो मात्र 10 साल का था, हर चीज में जिज्ञासा रखता था। वह अपने पिता से बार बार सवाल करता और मोहन हंसते हुए उसके सवालों के जवाब देता। मोहन एक साधारण किसान था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह चाहता था कि उसके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अपने पैरों पर खड़े हों। उसकी पत्नी सरिता भी हमेशा घर को संवारने में लगी रहती थी। उसकी सास जानकी माँ भले ही बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा स्नेह और अनुभव की झलक रहती थी। मोहन और सरिता की बड़ी बेटी परी पढ़ने में बहुत होशियार थी। वह हर साल अपनी कक्षा में अव्वल आती थी और शिक्षक भी उसकी मेहनत की तारीफ करते थे। परी का सपना था कि वह पढ़ लिख कर अपने परिवार की स्थिति को बेहतर बनाए, लेकिन जीवन हमेशा सरल नहीं। एक दिन मोहन को तेज बुखार आ गया। पहले तो उसने इसे सामान्य समझा, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने बताया कि उसे गंभीर बीमारी हो गई है और उसे लंबे समय तक आराम करना होगा। समस्या ये थी कि घर चलाने वाला सिर्फ मोहन ही था। जब वह बीमार पड़ गया तो घर की आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी। खेतों में काम करने वाला कोई नहीं था और बचत पहले ही बहुत कम थी। सरिता ने सोचा कि वह सिलाई का काम शुरू करे, लेकिन गांव में महिलाओं के लिए काम करना आसान नहीं था। इधर परी भी समझ चुकी थी कि अब घर की जिम्मेदारी सिर्फ माता पिता पर नहीं छोड़ी जा सकती। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया ताकि कुछ पैसे आ सके। जानकी माँ ने अपने कुछ पुराने गहने निकालकर सरिता को दिए और कहा, बेटा ये रख लो, इन्हें बेचकर कुछ दिन घर चला सकते हो। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ का हाथ थामते हुए कहा, नहीं माँ, ये आपकी निशानी है, इन्हें मैं नहीं बेच सकता। लेकिन माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा गहने सिर्फ धातु होते हैं, असली संपत्ति हमारा परिवार होता है। जब परिवार पर संकट आता है तो इन्हें संभाल कर रखने का कोई मतलब नहीं। आखिरकार गहने बेचकर कुछ पैसे आए, जिससे घर कुछ महीनों तक चल सका। परी ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, जिससे घर में थोड़ी आमदनी होने लगी। अंशु भी छोटे मोटे कामों में हाथ बटाने लगा। वह खेतों में पिता की गैरमौजूदगी में मदद करता और डॉक्टर के लिए दौड़ दौड़ कर दवा लाता। सरिता ने गांव की महिलाओं को सिलाई सिखाने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव की दूसरी महिलाएं भी उसके पास आने लगी और उसका काम बढ़ने लगा। इधर मोहन की तबीयत भी धीरे धीरे सुधरने लगी। परिवार की मेहनत रंग ला रही थी। कई महीनों बाद परी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक अच्छी नौकरी पाली। उसके पहले वेतन से सबसे पहला काम उसने ये किया कि दादी के गहने वापस खरीद लिए और उन्हें उनकी हथेली पर रख दिया। जानकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने परी को गले लगा लिया और कहा, बेटी तूने साबित कर दिया कि परिवार का प्यार ही सबसे बड़ी दौलत होती है। अंशु अब पहले से ज्यादा समझदार हो गया था। उसने पिता से कहा, पापा मैंने सीखा कि मुश्किलें कितनी भी बड़ी हो, अगर परिवार साथ हो तो सब ठीक हो जाता है। मोहन ने अपने बेटे को गले लगा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, परिवार ही सबसे बड़ा खजाना है। उस दिन पूरा परिवार आंगन में बैठा हंस रहा था, खुश था। मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। यही परिवार का असली मतलब था, जहाँ प्यार, त्याग और साथ सबसे बड़ी ताकत बन जाती।